हमारे पास बिट मैनिपुलेशन के अंदर कुछ और ऑपरेशंस भी अवेलेबल हैं। आपको और एंड ज़ोर के ट्रुथ टेबल का अच्छे तरीके से आइडिया होगा, और एक ट्रुथ टेबल यहाँ पर नॉट का अवेलेबल है। तो ये जो और एंड ज़ोर और नॉट है, ये कीवर्ड्स हैं असेंबली लैंग्वेज के। और के लिए आपको दो ऑपरेंड्स चाहिए होंगे, उन दो ऑपरेंड्स को आप बिट वाइज और करेंगे। मतलब और के आगे अगर मैंने लिखा हुआ है और AX, BX, तो AX की हर बिट BX की हर बिट के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, और जो रिजल्ट होगा वो डेस्टिनेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेम गोज फॉर एंड, ज़ोर एंड नॉट। अब हम देखते हैं कि हम इसकी हेल्प से क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास एक नंबर है 11000100, ये कोई भी नंबर है, ठीक है, तमाम में सेम नंबर है। हम एक मास्क तैयार करते हैं और उसकी बेस पर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो अगर मैंने मास्क तैयार किया है F0 का और उसके साथ मैंने एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया किसी भी नंबर के साथ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अगर आप इस रिजल्ट को थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास जो आपका अपर निबल है वो एज इट इज़ रह रहा है, और जो लोअर निबल है वो कम्प्लीटली क्लियर हो रहा है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक बिट को क्लियर करना होगा तो आप एंड का इस्तेमाल करेंगे और उसका एक मास्क जनरेट करेंगे जिसमें जिस बिट को क्लियर करना है उसको आप 0 कर देंगे, ठीक है। अगर हम यही काम और के ऊपर परफॉर्म करें तो हमारा जो मास्क है वो सेम है, नंबर सेम है, तो उसके ऊपर ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसको अगर रिजल्ट को आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपका जो अपर निबल है वो कम्प्लीटली सेट हो रहा है और जो लोअर निबल है वो एज इट इज़ रह रहा है। तो अगर आपको किसी बिट को सेट करवाना है तो आप वहाँ पर 1 प्लेस कर देंगे मास्क के अंदर, और साथ आप कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल कर लेंगे, और का ऑपरेशन। इसी तरह अगर आपको कोई स्पेसिफिक बिट्स को इन्वर्ट करवाना हो तो आप ज़ोर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जिस जिस बिट को आपने इन्वर्ट करवाना है वहाँ मास्क में आप 1 लिख दें, जिसको नहीं करवाना वहाँ आप 0 लिख दें। तो आपका जो ये रिजल्ट है आप देखें तो आपका जो अपर निबल है वो इन्वर्ट हो गया है और लोअर निबल एज इट इज़ रह गया है। तो आप अगर इन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर 1 प्लेस करेंगे। ज़ोर और नॉट में फ़र्क क्या है कि ज़ोर में आप सेलेक्टिव बिट्स को इन्वर्ट करवा सकते हैं, नॉट जो है वो एक ऑपरेंड रखता है, ठीक है। नॉट के आगे नॉट AX होगा या नॉट BX होगा, ठीक है। तो वो एक ऑपरेंड को कम्प्लीटली इन्वर्ट कर देता है उसकी तमाम बिट्स के अंदर। उसमें कोई हम मास्क नहीं लिख सकते, हम सेकंड ऑपरेंड नहीं लिख सकते, लेकिन ज़ोर में हम स्पेसिफिक बिट्स को इन्वर्ट करवा सकते हैं ज़ोर की हेल्प से। आपके पास एक और ऑपरेशन है टेस्ट, जो एग्जैक्टली एंड की तरह काम करता है, लेकिन एंड क्या करता था, दोनों को एंड परफॉर्म करके बिट्स के ऊपर रिजल्ट जो है वो X में स्टोर कर देता था। लेकिन जो टेस्ट है उसका रिजल्ट स्टोर नहीं होता, सिर्फ फ्लैग्स जो हैं वो अपडेट होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिजल्ट स्टोर नहीं करना। हम इस कमांड की हेल्प से, जो हमने अभी रिसेंटली प्रीवियस वीडियो में एल्गोरिदम देखा था, जिस एल्गोरिदम में हम मल्टीप्लायर की एक एक बिट को शिफ्ट करवा रहे थे और उसकी बेस पर हम चेक कर रहे थे कि हमने एडिशन परफॉर्म करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो इस कमांड को हम वहाँ पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उस कोड को मोल्ड कर सकते हैं। किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं कि ये आपके पास आपका मल्टीप्लिकेंट था, ठीक है। अगर मैं एक मास्क जनरेट करूँ 1, ठीक है, और उसको मैं एंड कर दूँ अपने मल्टीप्लिकेंट से, तो मेरी पहली बिट ऑन हो जाएगी, जो रिजल्ट होगा वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो 0 फ्लैग 0 रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको एक स्टेप शिफ्ट करवाऊँ, इस मास्क को आपको शिफ्ट लेफ्ट करवाऊँ इस मास्क को, तब इसके साथ ऐड करूँ तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो जहाँ पर आपकी बिट 0 होगी वहाँ पर वो सेट हो जाएगा और जो रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा। अगर बिट 1 होती तो वहाँ पर रिजल्ट 0 ना आता। सेम आप इसको एक और स्टेप शिफ्ट करवाएंगे, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 0 नहीं है, और एक और स्टेप शिफ्ट करवाएंगे तो जो रिजल्ट है वो 0 है। तो आप इस तरीके से भी अपने कोड को मोल्ड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम वहाँ पर क्या कमांड्स लिखेंगे जिसकी बेस पर हम ये वाला टास्क अचीव करें, जिसकी हमें मैनुअली जो है हम एक एक स्टेप को मूव नहीं करवा रहे और उसको बेस पे कैरी फ्लैग नहीं चेक करेंगे, हम डायरेक्ट जो एंड ऑपरेशन है उसकी हेल्प से कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। ये एग्जैक्टली वही एक्सटेंडेड शिफ्ट का एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन का कोड है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है कि हमने वहाँ पर DX के अंदर मल्टीप्लायर रखा था और उसे शिफ्ट करवा के देख रहे थे। यहाँ पर हमने BX के अंदर 1 को स्टोर किया है। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हम एक मास्क क्रिएट करें जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग में 1 है और उसको हम टेस्ट मतलब एंड करवा रहे हैं अपने मल्टीप्लायर से और उसकी बेस पर हम जंप लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उस
मास्क को एक स्टेप शिफ्ट लेफ्ट करवा रहे थे। तो ये यहाँ पर आप इस तरह से टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस कोड को एक दफ़ा ड्राई रन करके देखें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें।